हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले जो डिस्क्लेमर है इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहां पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए एग्जैक्टली निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.05 यानी कि सोल्ड जोन में वर्कआउट कर रहा था एंड ऑफ द डे। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो 0.96 यानी कि ये भी सोल्ड जोन में ही चल रहा है। और आज बैंक निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। तो कल बैंक निफ्टी का पीसीआर हालांकि 745 पे चेंज होके आएगा और कल है आपकी निफ्टी की एक्सपायरी। उससे पहले निफ्टी का पीसीआर जैसे कि मैंने आपको दिखाया 1.05 सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। इंडिया विक्स 12.97 पे है, तो ठीक है, इंडिया विक्स के फ्रंट से भी कोई खास दिक्कत है नहीं। बात कर लेते हैं एफआईस और डीआईस की डेटा की। तो देखिए एफआईस फाइनली 1721 कॉन्ट्रैक्ट्स आज के दिन में नेट सेल्स में मतलब नेगेटिव बैठे हुए हैं। डीआईस उसके सामने 2080 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 641 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 68,356 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। अब इस नेगेटिविटी को ये इसका मतलब ये नहीं कि आज इन्होंने शॉर्ट की है, इसका मतलब ये है कि आज बैंक निफ्टी की आपकी एक्सपायरी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 71,033 कॉन्ट्रैक्ट जो बैंक निफ्टी में इस वीकली पोजीशन थी इनकी, वो इन्होंने स्क्वायर ऑफ की है, क्योंकि वीकली एक्सपायरी थी तो पोजीशन वैसे भी जीरो हो जाती है, इसलिए उन्होंने ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। अदरवाइज निफ्टी ऑप्शंस में ये पॉजिटिव ही है 2250 कॉन्ट्रैक्ट्स। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 280 कॉन्ट्रैक्ट्स बोल सकते हैं पॉजिटिव है। और मिड कैप सिलेक्ट में भी 147 कॉन्ट्रैक्ट्स पॉजिटिव ही बने हुए हैं। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो 1099 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 537 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पे नेगेटिविटी बनी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल डेटा फ्रंट की। तो देखिए अब 10th ऑफ जनवरी तक एफआईज आपके 594 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में बचे हुए हैं और डीआईज उसके सामने 4956 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है। मतलब ओवरऑल मार्केट की अगर बात करें तो लगभग 4352 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपका नेट सेल्स में चल रहा है इस समय। जब आप एफआईज और डीआईज के डेटा को कंपेयर करेंगे, यानी कि इस डेटा से अगर इस डेटा को हम माइनस करते हैं तो यही फिगर आपको मिलेगा 4352 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड का आपका मार्केट चल रहा है इस समय नेट सेल्स में। ठीक है, ये आप घर में खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। में भी कुछ एरर होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आपका डाउ जोन्स चल रहा है 576 के लेवल पे 50 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव है। नैस्डैक भी 38 पॉइंट पॉजिटिव है। एसएनपी भी 8 पॉइंट पॉजिटिव ही चल रहा है। दैट मीन्स देखिए अब डाउ जोन्स का जो लेवल है ना, ऊपर 640 पे रेजिस्टेंस है, 480 पे सपोर्ट है और एकदम बीचों बीच अभी चल रहा है। तो इसलिए आज के दिन में कोई बहुत बड़ी रैली तभी ट्रिगर करेगा पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पे अगर 640 का लेवल ऊपर ब्रेक करता है तो 780 तक की जगह खुल जाएगी। नीचे 480 का लेवल तोड़ेगा तो 210 तक की जगह खुल जाएगी। लेकिन जब तक बीचों बीच अभी चल रहा है साइडवेज ही आज का मार्केट यूएस का लग रहा है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ से देखने को मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए हम अभी फिलहाल जो हमें दिख रहा है उसके बेसिस पे हम यही एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि हमारा मार्केट 21,600 के लेवल के अराउंड ही खुल सकता है। कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी अभी तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे क्या प्रोडिक्शन थे और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए बहुत क्लियरली मैंने आपको टारगेट दिए थे कि 500 के आसपास से आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। 550 590 के दो टारगेट होंगे। आज का हाई आप देख सकते हैं 641 का हाई है, क्लोजिंग है 618 का। चलिए तो सिर्फ और सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके 500 के लेवल से जिसने भी बाई किया होगा ये 90 पॉइंट्स का टारगेट 550 से 590 का उनको इजीली मिला होगा। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा पैटर्न है, जो मैंने लगातार आप लोगों को सिखाने की कोशिश की है, उस पैटर्न को फॉलो करके किस किस को बेनिफिट मिला होगा। तो देखिए आज हमारा मार्केट 915 पे यहाँ पे एग्जैक्टली खुला। खुलने के बाद 517 का लो बनाया था मार्केट ने। आफ्टर दैट एक मार्केट ने 500 का लेवल ब्रेक भी किया। देखिए यहाँ पे 477 का लो है, नेक्स्ट कैंडल का लो है 448 का, लेकिन इसी कैंडल ने रिगेन कर लिया और 529 के लेवल तक आ गया। आफ्टर दैट इस कैंडल का एग्जैक्टली लो है आपका 499.75 पैसे का। मतलब 500 के लेवल से एग्जैक्टली आपको मौका मिला बाई करने का। यहाँ पे 573 के आसपास का हाई है और एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 641 का यहाँ पे हाई बनाया था और यहाँ पे 641.85 पैसे का नेक्स्ट कैंडल का हाई है। मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप का पैटर्न बना। तो एग्जैक्टली 500 के आसपास से आपको मौका भी मिला। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था 500 के लेवल के आसपास।
तो मॉर्निंग में भी मौका मिला, जिन लोगों ने यहाँ पे लेके एक बार यहाँ पे बुक किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों को आराम से 70 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिल गया होगा। आफ्टर दैट जब यहाँ मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम देने के बाद जब 500 के लेवल से मोमेंटम ऊपर की तरफ स्टार्ट किया, या फिर यहाँ पे जब काइंड ऑफ आपका डबल बॉटम का पैटर्न आपको मिला और यहाँ से किसी ने अगर बाइंग किया होगा तो फिर यहाँ तक आपको इजीली, जो कि देखिए यहाँ पे लो क्या है 479 यानी कि 480 या 481, तो 480 के इस लेवल से अगर किसी ने बाई किया होगा तो डबल टॉप कहाँ पे मिला आपको, यहाँ पे 641 पे। तो यानी कि एग्जैक्टली 160 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिला आपको, सिंपल सा ये डबल बॉटम और डबल टॉप को पैटर्न फॉलो करके, और यहाँ पे इजीली आपको 70 पॉइंट्स तक का मोमेंटम 500 के अब मिला होगा। तो 70 प्लस 160 यानी कि मिनिमम साइड पे भी सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके 230 पॉइंट्स का मोमेंटम आज आपने मार्केट से निकाल लिया होगा, ये सिंपल सा डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न फॉलो करके। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, देखिए एक बार सीख जाएंगे तो ये आप ही के लिए अच्छा है, और बाकी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता रखी है। चलिए तो बात कर लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए हमारा क्या व्यू होना चाहिए और आपको कैसा रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, ठीक है, कि हमारे मार्केट कल के दिन में कहां खुल सकते हैं। देखिए 618 पे हम क्लोज हुए हैं, तो इसी रेंज के आसपास कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग अभी तो नहीं दिख रही है। 600 से 650 के रेंज में ही हमारा मार्केट कल खुलता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैं आपको हर एक वीडियो में कह रहा हूं, जब से ये रैली स्टार्ट हुई है मार्केट की, अभी तो फिलहाल देखिए मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में है, लेकिन फिर भी आप किसी भी दिन का अगर आप ओपनिंग प्राइस देखेंगे तो मार्केट क्या करता है, जनरली ओपन होने के बाद एक डिप जरूर देता है, ठीक है। तो इसीलिए भले ही कल भी मैंने आपको बोला था कि भले ही आपकी ओपनिंग रेंज 500 से 550 की हो, लेकिन आप बाई 500 से करेंगे। सेम आज भी हम यही करेंगे कि भले ही हमारी ओपनिंग रेंज 600 से 650 की है, लेकिन हमारे लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो 21,600 का ही है। मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 600 के अब क्लोज करेगी, नीचे क्लोज नहीं करेगी, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम बिल्कुल एक बार बाइंग इनिशिएट करेंगे, ठीक है। टारगेट्स की बात करें तो दो छोटे छोटे टारगेट्स बनेंगे आपके, 21,650 का पहला, 21,690 का दूसरा, और फिर एक बार हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि अगर 690 से 700 की रेंज के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोजिंग कर रही है तो हम अपने टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 740 तक के लिए, ठीक है। सपोज नहीं कर पाएगी तो हम 690 पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 21,550। क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं अब सेल साइड की, सेल साइड में कैसा आपको ट्रेड लेके चलना चाहिए। सिंपल सा देखिए, अगर सपोज मार्केट खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 21,600 के बिलो क्लोज कर दे, फर्स्ट पॉइंट तो ये है, या फिर ड्यूरिंग द मार्केट अगर कभी मतलब मार्केट टाइमिंग में खुलने के बाद अगर ऊपर ट्रेड कर भी रहा है, लेकिन मार्केट टाइमिंग में मतलब इंट्राडे में अगर कोई न्यूज आती है ऐसी कि बैड न्यूज आ जाए या फिर कोई भी रीजन से अगर 600 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 600 के बिलो क्लोज करे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर एक बार हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट सिंपली बनेंगे आपके 550 से लेके 510 की रेंज में। क्यों? क्योंकि 500 पे अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ चुका है जिसको इजीली मार्केट तोड़ेगा नहीं। इस केस में आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 650 का, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा पहले आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ, चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। देखिए 500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 1 करोड़ 33 लाख के पुट राइटर से, 38 लाख से सिर्फ कॉल राइटर से। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, इसको इतना इजीली मार्केट तोड़ेगा नहीं। 600 के लेवल पे 62 लाख कॉल राइटर से, 82 लाख पुट राइटर से, ठीक है। 618 पे हम क्लोज हुए हैं। ऊपर जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 करोड़ 8 लाख का कॉल राइटर्स खड़ा है 700 के लेवल पे, और 42 लाख से सिर्फ पुट राइटर से। तो इसीलिए आपको मैंने ये टारगेट्स दिए हैं कि भले ही कल हमारा मार्केट 600 से 650 की रेंज में खुले, लेकिन हमारे लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है आपका 21,600 का। इसके ऊपर मार्केट खुलता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स के ऊपर क्लोज करती है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग इनिशिएट करेंगे।
पहला टारगेट 650, सेकंड टारगेट 690। यहाँ पे हम रिव्यू करेंगे कि अगर 700 के लेवल को मार्केट इजीली ब्रेक कर रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के वो क्लोज कर रही है, तो हम अपने टारगेट को इंक्रीज कर लेंगे 740 तक के लिए। सपोज नहीं कर पाएगा तो यही 690 पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इस केस में हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 21,550 का। ठीक है। सेल सेल की बात करें तो सेल आपको सिर्फ और सिर्फ तभी इनिशिएट करना है अगर मार्केट खुलने के बाद या तो 3-5 मिनट्स की कंसेक्यूटिव कैंडल 600 की बिलो क्लोज कर दे, या फिर मार्केट आपका ड्यूरिंग द डे यानी कि इंट्राडे में कभी भी किसी न्यूज बेस्ड इंपैक्ट के कारण या किसी भी रीजन से अगर 600 के बिलो आता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 600 की बिलो क्लोजिंग करती है, तो एक बार आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं जिसके टारगेट्स बनेंगे 21,550 से 510 के। रीजन क्या है? क्योंकि 500 के लेवल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का, और वो कल और बढ़ जाएगा क्योंकि कल निफ्टी की आपकी एक्सपायरी है, तो कोई बहुत बड़ा मूव फिर नीचे की तरफ आएगा नहीं, मतलब 500 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ पाएगा। तो इसीलिए 600 का लेवल टूटेगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आ सकती है जिसके टारगेट 550 से 510 तक की बनेंगे। यहाँ पे आप बिल्कुल एक बार अपने प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है सेल साइड का वो रहेगा 21,650 का। क्लियर है? ध्यान से संभल के लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए। अगर आप प्रॉपरली लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए लेवल्स को अच्छे से नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। चलिए 21,600 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट। ठीक है, सॉरी 600 से हम बाई करेंगे तो 650 का रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, 690 का रहेगा आपका सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट 740 का मैंने आप लोगों को दे ही दिया है, मार्क करने की कोई जरूरत है नहीं। और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे सीधा नीचे की तरफ 550 का बाई के केस में। सेल के केस में जो आपके टारगेट बनेंगे, पहला टारगेट बनेगा 21,550 का, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 510 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके चलना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 650 का, जब आप मार्केट को शॉर्ट करेंगे 600 के बिलो। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिए। 600 के एबव मार्केट क्लोजिंग देता है, 3-5 मिनट की कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट खुलने के बाद 600 के एबव अगर क्लोज कर रही है, आप बाइंग इनिशिएट करेंगे 650, 690 और 740 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है क्या? सिंपल सा 550 का। अगर मार्केट सपोज खुलने के बाद अगर 600 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रहा है, या सपोज अगर मार्केट खुलने के बाद ड्यूरिंग द मार्केट कभी कोई बैड न्यूज आ जाए या किसी भी रीजन से 600 के बिलो अगर मार्केट आता है, तो वहां पे आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। 3 कंसेक्यूटिव कैंडल जैसे ही क्लोज करेंगे 600 के बिलो, आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं 550 से 510 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 650 का। चलिए, बात हो गई निफ्टी की, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो हमारे सारे टारगेट्स आए हैं लगभग, क्योंकि एग्जैक्टली मैंने आप लोगों को बताया था 47,000 के आसपास से आपको बाइंग इनिशिएट करना है। आज का लो है 47,010 का, हाई है 423 का, 480 तक के हमारे टारगेट्स थे, तो 200, 350 ये दोनों टारगेट्स आपको मिला, और इवन 480 का जो टारगेट था बस ये मिस हुआ क्योंकि 423 तक का ही हाई है। क्लोजिंग 360 पे ही आई है, सेकंड टारगेट के ऊपर तो हमने क्लोज ही किया है। नीचे की बात करने का, सेल तभी करना था जब 47,000 की बिलो मार्केट क्लोज करता, तो उसके नीचे तो हम आए ही नहीं, तो सेल साइड की बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज देखिए क्या हुआ कि आज आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है, तो निफ्टी कल फर्स्ट हाफ में जितना मोमेंटम दे देगा, फिर सेकेंड हाफ में आप लोगों को, जैसा कि मैंने हर बार बताया है कि जब से निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अलग अलग हुई है, इतना वॉल्यूम आ जाता है कि मार्केट में मोमेंटम ही, मतलब मार्केट नहीं दे पाता, क्योंकि मार्केट ट्रैप हो जाता है, बड़े वॉल्यूम एडिशन आ जाते हैं दोनों ही लेवल पे। तो फर्स्ट हाफ तक निफ्टी जो मोमेंटम दे देगा, आफ्टर दैट निफ्टी 100 to 50 पॉइंट्स की रेंज में फिर ट्रैप हो जाता है। ठीक है, तो कल दिन है बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा मोमेंटम देने का, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है, तो बैंक निफ्टी यहां से एक मोमेंटम आपको ऊपर की तरफ दे सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का भी मैं आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूँ। देखिए ये क्लोजिंग आज हो गई, ठीक है, 10th जनवरी की, अगली एक्सपायरी आएगी 17th। तो देखिए 47,500 सिर्फ 10,99,000 ही आपके कॉल राइटर्स है, 8,14,000 पुट राइटर्स है। ठीक है, नीचे कोई इमीडिएट सपोर्ट तो है नहीं, क्योंकि 300 के लेवल पे हल्का फुल्का सपोर्ट है, 5,23,000 पुट राइटर्स है और 4,11,000 कॉल राइटर्स है। जो मेजर सपोर्ट आएगा वो आएगा 47,000 के लेवल पे।
10 लाख के आसपास पुट राइटर्स है, 2,13,000 कॉल राइटर्स है। ठीक है, एक बार 500 का लेवल अगर पार करेंगे तो कोई भी मेजर रेजिस्टेंस भी नहीं है, सीधा 48,000 से पहले। तो चलिए, कल बैंक निफ्टी में अगर बड़ा मूव आता है तो उसको आपको कैसे प्ले करके चलना है उसका डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी के लिए कल हम बनाएंगे टू लॉट स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्यों बनाएंगे उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी बात करते करते अगर आप देखेंगे तो 600 के अबव डाउ जोन्स आपका निकलने की कोशिश कर रहा था। तो अगर 640 को ये पार करके निकल जाता है तो 780 तक की जगह खुलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी करके जा सकता है। तो उस केस में आपको कैसे वर्कआउट करना है, सबसे पहला जो लेवल रहेगा जहां से आपको, अगर जैसे हम सपोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 618 वाला निफ्टी हमारा 640 पे खुल सकता है, 20-30 पॉइंट्स गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी भी फिर गैप अप भी खुलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो सपोज कल आपका बैंक निफ्टी 47,400 पे खुलता है, तो क्या आप वहीं से बाइंग इनिशिएट करेंगे? नहीं करेंगे। सिचुएशन क्या है कि या तो 47,500 के पार बैंक निफ्टी आपका निकल के 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर दे, तब आप एक लॉट वहां से लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप वेट कीजिए एक डिप का 47,300 के लेवल का, फिर यहां से आप एक लॉट लीजिए। ठीक है, इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी को किसी भी हालत में शॉर्ट नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ बाइंग ही करना है। ठीक है, अब या तो बैंक निफ्टी सीधा सीधा गैप अप ओपनिंग दे दे, 47,500 के पार ही खुल जाए और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर दे, तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम हमारा एक लॉट लेंगे और फिर ऊपर टारगेट्स के लिए प्ले करेंगे, जो कि आपके रहेंगे 47,700 से लेके 47,900 तक के। ठीक है, और या तो फिर बैंक निफ्टी सपोज जैसे फर्स्ट कैंडल ने 500 के अबव क्लोज किया, सेकंड कैंडल थोड़ा सा डिप आया, थर्ड कैंडल आपका 300 के आसपास आ गया, लेकिन 300 के नीचे नहीं आया, तो फिर हम यहीं से डायरेक्ट 300 के आसपास से बाइंग इनिशिएट करेंगे। क्लियर है ये? फिर अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज क्या होता है कि जब 500 के अबव अगर नहीं टिकेगा, नीचे आने वाला है, तो हम 300 से क्यों बाइंग ना करें सारे लॉट? 500 से लेने की जरूरत क्या है? फिर जरूरत इसलिए है क्योंकि अभी अभी मैंने आपको क्या दिखाया ओपन इंटरेस्ट का डेटा कि 500 के लेवल पे कॉल राइटर्स ज्यादा है। तो अगर 500 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी खुल के टिक जाता है तो मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और बैंक निफ्टी वहीं से भागना चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 300 का वेट कर, पता चला 300 का वेट करते रह गए और 500 के पार खुल के बैंक निफ्टी 700-900 तक पहुंच गया और फिर आप बोलेंगे कि मेरा ट्रेड मिस हो गया। तो इसीलिए ताकि वो ट्रेड आपका मिस ना हो, इसलिए एक लॉट हम 500 से लेंगे अगर ओपनिंग मिल जाती है 500 के अबव। तो नहीं मिलती, वेट करेंगे, 300 के आसपास से बिल्कुल बाइंग इनिशिएट करेंगे। दोनों ही केस में टारगेट्स आपका 700 से 900 तक का ही रहने वाला है। स्टॉप लॉस जो हम मेंटेन करेंगे वो रहेगा आपका 47,210 का। ठीक है, इस स्टॉप लॉस के साथ आप अगर जैसे दोनों लॉट आपको मिल जाते हैं तो 400 का आपका एवरेज हो जाएगा, 700 से 900 के टारगेट्स यानी कि 500 पॉइंट्स तक के आपको इजीली टारगेट मिल जाएंगे और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 180 पॉइंट्स का। 400 का आपको क्योंकि एवरेज हो जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं शॉर्ट साइड की। शॉर्ट कब करना है? इस रेंज में भूल कर भी आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट खुलने के बाद या ड्यूरिंग द मार्केट कभी भी अगर 300 के लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है ऑन द डाउन साइड, तो फिर एक बार आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन कोई एग्रेसिव बड़े टारगेट्स नहीं रहने वाले हैं। 47,150 से लेके 47,050 तक के ही टारगेट्स रहेंगे। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? अभी अभी मैंने आप लोगों को क्या दिखाया कि 47,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको बैंक निफ्टी इतना इजीली ब्रेक करेगा नहीं। ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन क्या करेंगे? इसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलेंगे 47,460 का। क्लियर है? ध्यान से समझ लीजिए, बैंक निफ्टी में कल हम टू लॉट स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर सपोज बैंक निफ्टी आपका गैप अप ओपनिंग दे देता है, 500 के अबव ही खुल जाता है सीधा और उसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देती है, उसके बिलो क्लोज नहीं करती, तो वहां से एक लॉट बाई करेंगे जिसके टारगेट 700 से 900 के रहेंगे और स्टॉप लॉस हम 210 का मेंटेन करेंगे। अगर सपोज खुलने के बाद एक डिप मिल जाता है 500, सपोज आपने एक लॉट ले लिया, आफ्टर दैट बैंक निफ्टी थोड़ा सा आपका नीचे आ गया 300 के लेवल तक, तो वहां से आप बिल्कुल सेकंड लॉट लेंगे और दोनों का आपका एवरेज 400 का हो जाएगा। टारगेट सेम रहने वाले हैं 700 से 900 तक के। स्टॉप लॉस रहेगा सेम 210 का
ये आपका बैंक निफ्टी के बाइंग साइड का मोमेंटम है, ठीक है, जिसमें आपको वर्कआउट करना है प्रॉपरली। इन केस आपको शॉर्ट कब करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे अगर 47,300 के बिलो बैंक निफ्टी आके 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर क्लोज कर रहा है, तो वहां से आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे, जिसके टारगेट्स बनेंगे 47,150 से लेके 47,050 तक के। स्टॉप लॉस फिर आपको मेंटेन करना है 47,460 का, ठीक है। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 47,700 का पहला टारगेट, 47,900 का सेकंड टारगेट, ठीक है। नीचे की तरफ 47,150 का पहला टारगेट और 47,050 का दूसरा टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका 210 का रहेगा बाइंग के केस में, और सेल के केस में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 47,460 का, ठीक है। कोशिश कीजिए लेवल के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की, एक अच्छा खासा रिटर्न आप बैंक निफ्टी से निकाल सकते हैं। आज का मोमेंटम तो मैंने बैंक निफ्टी का आपको दिखाई दिया है कि सक्सेसफुली जिस किसी ने भी कल का वीडियो फॉलो करके वर्कआउट किया होगा, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वही सेम डबल बॉटम डबल टॉप का पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और आफ्टर दैट यहाँ से किसी ने अगर शॉर्ट किया भी होगा तो यहाँ पे देखिए फिर से आपका डबल बॉटम का पैटर्न बना, फिर मार्केट ने थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम दिया, एंड ऑफ द डे यहाँ पे डबल टॉप बना के क्लोज कर दिया। तो बैंक निफ्टी में भी अगर इस पैटर्न के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको आराम से बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। और सिर्फ अगर जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया था उन लोगों को तो सिर्फ कोई पैटर्न फॉलो करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके 200 से 47,000 के लेवल से बाई करना था, 200 से 350 तक के टारगेट से वो तो इजीली मिल ही गए होंगे 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, लास्ट में सिर्फ ट्रेनिंग सेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो डिटेल में मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि देखिए हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हम किसी भी ऐप में 40-50 लोगों को एक ही ऐप में बैठा के ट्रेनिंग सेशंस नहीं देते हैं। हम 1-on-1 ट्रेनिंग सेशंस देते हैं जिनमें मैं आपको सिंपल सा ये डबल टॉप और डबल बॉटम के पैटर्न के थ्रू इसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स ऐड ऑन करके जिसके हेल्प से आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि मार्केट में ये पर्टिकुलर डबल बॉटम आपके काम का, यहाँ से आपको बाई करना है, ये पर्टिकुलर डबल टॉप आपके काम का, यहाँ पे आपको सेल करना है, और फिर से वहां से मार्केट को आपको शॉर्ट भी करना है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली हम सिखाते हैं आपको 1-on-1 सेशंस में, मतलब डायरेक्टली मैं एक ही इंसान को बैठा के सामने सिखाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम 10 लोगों को साथ में सिखाते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये है। सेकेंड पॉइंट, हर एक, जैसे मैंने आपको डबल टॉप डबल बॉटम का पैटर्न सिखाया है, उसके बाद जो फर्स्ट इंडिकेटर मैं आपको सिखाऊंगा उसको हम लाइव मार्केट में बैठ के आपके साथ आपको टेस्ट करवा के दिखाएंगे कि कैसे उस इंडिकेटर के हेल्प से आप सक्सेसफुली एक अपनी ट्रेडिंग जर्नी खुद बना सकते हैं, ताकि ये 3 से 4 या फिर 4 से 5 जो इंडिकेटर्स है, हर एक इंडिकेटर्स को लाइव सेशंस में हम आपके साथ बैठ के आपको लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे पूरे 1 मंथ तक, ताकि आपको इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि आप इजीली खुद से वो ट्रेड फाइंड आउट करके ले सकें। और इतनी मेरी एश्योरिटी है कि इस 1 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको किसी का वीडियो फॉलो करने की या किसी का चैनल देखने की जरूरत नहीं है। आप साइड बाई साइड एक अपना खुद से एक इनकम जनरेट करके चल सकते हैं। तो किसी को भी अगर सीखने का मन हो या कोई भी इंटरेस्टेड हो अगर, तो इस मंथ के लिए सिर्फ 2 ही सीट्स हमारे पास बची हुई हैं। कल के वीडियोस में भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि ऑलमोस्ट सारी सीट फिल हो गई हैं, सिर्फ 2 सीट्स ही बची हैं। नंबर मेरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9685507585। तो किसी को भी अगर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो मुझे इसमें मैसेज करके पूछ सकता है, मैं आपको डिटेल्स में बता दूंगा। एंड अगर किसी को कोई डाउट हो, लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी में किसी की पोजीशन फंसी हो या किसी स्टॉक्स रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं या तो व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। मैं टाइम की कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने की, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।